ढीले छोड़ा आता होगा, ढीला छोड़ा करो। 1000 बार बोल रखा जिस जगह की एक्सरसाइज उसको बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करा करो अगली बार के लिए। 1972 ओलंपिक के अंदर मेरे पिताजी को जाने का मौका मिला। तो उससे पहले 1968 के में भी एक ओलंपिक हुआ था। तो मेरे पिताजी बता रहे थे कि 48 किलो के अंदर मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन कुछ राजनीतियों के चलते या किसी कंट्रोवर्सी के चलते मेरे को यह कहकर हटा दिया गया कि भाई 48 किलो तो पहली बार जा रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मेडल नहीं आएगा, पैसा खराब जाएगा। तो इन कुछ बातों को लेकर मेरा वजन ही काट दिया गया था। उनका एक सपना था कि ओलंपिक से मेडल लाने का। तो वो ये अखाड़ा भी उन्होंने यही सोच के शुरू करा था कि भाई मेरे इस अखाड़े से कोई बच्चा ऐसा जरूर निकलेगा जो आने वाले ओलंपिकों के अंदर मेडल देगा। कह रहे फिर 72 का ओलंपिक निकला। कह रहा मेरी पसली ठीक कराई मैंने अपना इलाज करा के। कह रहा फिर 74 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो न्यूजीलैंड में हुए थे, मैंने फिर सबको हरा के मैंने फिर गोल्ड मेडल जीता था। तो और हमारे पिताजी तो शुरू से स्ट्रगलिंग लाइफ जिए हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ पहलवान जी, उनका जन्म 1 जुलाई 1951 को हुआ था। ठीक है, वो हमारे दादा भी पहलवान रहे थे अपने टाइम के, लेकिन वो इतने बड़े पहलवान नहीं बन सके थे। तो इसलिए मेरे पिताजी का भी इंटरेस्ट पहलवानी से शुरू से ही जुड़ाव रहा था। तो पहले शुरुआत में तो हमारे पिताजी बताते थे कि हमारे दादा ने ही उनको प्रैक्टिस करवाते थे। फिर जब धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ा प्रोग्रेस आनी शुरू हुई, तो फिर मेरे दादाजी उनको गुरु हनुमान अखाड़े के अंदर उनको ट्रेनिंग के लिए गुरुजी के पास छोड़ दिया था। वहां से उनकी पहलवानी का असली सफर शुरू हुआ। ओलंपिक की स्टोरी उनकी ये थी कि उस दौरान में तो ओलंपिक के अंदर मतलब पूरा वर्ल्ड उठकर आता था। ऐसे नहीं जो आजकल का टाइम चल रहा है भाई क्वालिफाइंग सिस्टम है तो मुश्किल से 20-22 कंट्रियां ओलंपिक में आती हैं, जब पूरा वर्ल्ड आता था। तो मेरे पिताजी कह रहे मेरे वजन के अंदर 108 कंट्रियां थी, और 108 कंट्रियों के अंदर हमारी टीम को सिर्फ एक जोड़ी कॉस्ट्यूम और एक जोड़ी जूता दे रखा था। वही सबसे छोटे वजन का पहलवान भी किट पहनता था और वही सबसे बड़े वजन का भी पहलवान किट पहनता था। तो कुश्तियां इतनी जल्दी जल्दी आती थी हमारी, तो हम एक दूसरे को खुद मैट पे जाके चिल्लाते थे कि भाई तेरी जल्दी कुश्ती खत्म कर, जाए जल्दी हार के आ, मेरी कुश्ती भूल गई है, मुझे किट पहननी है। कह रहे हम उस माहौल के अंदर ओलंपिक में लड़े थे। तो अब उस माहौल के अंदर कह रहे मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया। कह रहा सेमीफाइनल के अंदर भी ऐसा हुआ, मैं जापान वाले से मेरी कुश्ती चल रही थी, तो मैं उससे जीत भी रहा था। कह रहा लास्ट के 10 सेकंड शायद मेरी किस्मत ने वहां पलटी मार दी। कह रहा लास्ट के 10 सेकंड रह गए थे, उसने कुछ फाउल खेलते हुए अपना सर ना मेरी पसली पे मार दिया। वो आप देखेंगे, मैं फोटो पे भी आपको दिखाऊंगा कि वो बेहोश होके गिर रहे हैं। कह रहे मेरी पसली उसी वक्त टूट गई और मैं बेहोश होके गिर गया। कह रहा अगर मैं 10 सेकंड भी होश में रह जाता तो मैं फाइनल में पहुंच गया था। तो हो सकता है कि 1952 में केडी जाधव जी के मेडल के बाद मेरा मेडल आता ओलंपिक के अंदर। क्या शायद उस दौरान में भारत की किस्मत में मेडल नहीं लिखा हुआ था। तो मैं बेहोश हो गया। कह रहा उस दौरान में थर्ड फोर्थ की भी कुश्तियां होती थी, जैसे आज के दौरान में तो 2 थर्ड कर देते हैं, तो कुश्तियां हुआ करती थी। तो मैं थर्ड फोर्थ की कुश्ती में हॉस्पिटल में एडमिट था, तो जब मेरी 4th प्लेस आई थी, हमने उनसे एक प्रेरणा ली कि भाई अपना हक मांगने के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा तुम्हारे को। और वो ये कहते थे कि अगर तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई एक लक्ष्य तुमने ले रखा है ना, तुम तरीके बदल लो, कुछ बदल लो, लेकिन लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखो। तो यही सोचकर हम इन बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। 2015 तक उस अखाड़े के मेरे पिताजी इस अखाड़े के हेड रहे। मैं उनके साथ काम करता था, उनके नीचे समझ सीखता था, उनसे उन बच्चों को भी सिखाता था। और मैं 2011 से लेकर 2015 तक मैं इंडिया टीम का भी कोच रहा हूँ, ग्रीको रोमन टीम का। और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर
कोच भी था, परमानेंट कोच था, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन 15 में अचानक मेरे फादर का एक्सपायर हो गए। तो उनके जाने के बाद मैंने इंडिया टीम भी छोड़ दी थी, मैंने अपनी नौकरी से भी रिजाइन दिया, सिर्फ इस अखाड़े को चलाने के लिए, क्योंकि उनका एक सपना था कि ओलंपिक से मेडल लाने का। तो वो ये अखाड़ा भी उन्होंने यही सोच के शुरू करा था कि भाई मेरे इस अखाड़े से कोई बच्चा ऐसा जरूर निकलेगा जो आने वाले ओलंपिकों के अंदर मेडल देगा। उसी को लेकर उन्होंने इस अखाड़े की शुरुआत करी थी। अब उनका सपना हम अपना लक्ष्य मानते हैं, तो इसीलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारा भगवान की दया से रिजल्ट भी है। एक दिव्या काकरान पहलवान है जो 2020 के अंदर अर्जुन अवार्ड हुई है, और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा शिवानी पवार, जिन्होंने अभी 2 साल पहले ही वर्ल्ड 23 के अंदर सिल्वर मेडल दिया था, अभी नेशनल गेम्स और नेशनल सीनियर नेशनल के अंदर उन्होंने दोनों ने ही मेरे को गोल्ड दिया, इस अखाड़े को गोल्ड दिया। और अब उम्मीद है आने वाले इस ओलंपिक के अंदर या एशियन गेम्स के अंदर दिव्या काकरान और शिवानी पवार से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं कि ये देश के लिए मेडल लाएंगी हमारे को। हाँ, ये मेरे पिताजी को अर्जुन अवार्ड लेते हुए की फोटो है। कह रहा मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नॉमिनेशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। कह रहा मैं तो अपना प्रैक्टिस करता था, अपना सोता रहता था। कह रहा जिस दिन मेरे को मिलना था उससे 2-4 दिन पहले एक ने बताया भाई ते मुबारक हो। मैंने भाई किस बात की? तो वो कह रहे भाई तुम्हारे को अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है। कह रहा जब तक मुझे अर्जुन अवार्ड का पता भी नहीं था कि अर्जुन अवार्ड मतलब कितना बड़ा एक अवार्ड होता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, मिल जाओगा, कोई सम्मान कर रहा होगा मेरा। वो कह रहे नहीं, आपको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर ये खिलाड़ियों का सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो एक सेकंड। तो वो कह रहे उस टाइम पे मेरे को पता चला ये चीजें क्या होती हैं। कह रहा उसके बाद मैं सम्मान लेने के लिए गया अपना, तो एक अलग जो खुशी होती है वो